सुप्रभात हिमाचल। तो आइए शुरू करते हैं सुबह की ताजा खबरों के सिलसिले को। मानगढ़ में बादल फटा, एक खड्ड में बहा, एक की करंट से मौत, फसलें तबाह। सिरमौर की मानगढ़ पंचायत में पिछले कल देर शाम को बादल फटने की सूचना है। बादल फटने के बाद भारी मात्रा में मलबा और पानी बड़ू साहिब पहुंचा, जिसने तबाही मचा दी। यहां इंटरनल विश्वविद्यालय के समीप सड़क पर खड़ी गाड़ियां बह गईं। हालांकि अभी नुकसान का पता नहीं चल पाया है। एसडीएम पच्छाद नुकसान का जायजा लेने के लिए मौके पर निकले हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि तेज पानी के बहाव से बड़ू साहिब में बिजली के पोल गिरने से चारों ओर करंट आ गया, जिसमें एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। इंटरनल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने तत्काल हॉस्टल के एक हिस्से को खाली करवा दिया है। बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजा है। लोक निर्माण विभाग 250 करोड़ से सुधरेंगे हिमाचल के एनएच। एनएचएआई को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 250 करोड़ से नेशनल हाईवे एनएच की मरम्मत होगी। फोलेन निर्माण के चलते प्रदेश में नेशनल हाईवे की हालत खस्ता हो गई है। ऐसे में सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई को इनकी मरम्मत करने के लिए कहा है। शिमला, परवाणु मंडी, नेरचौक मंडी, पठानकोट बाईपास शामिल है। लोक निर्माण विभाग ने नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए एनएचएआई को प्रस्ताव भेजा है। लोग अहंकार को अलग रखें तो नहीं रहेगी अदालतों की जरूरत। लोग अपने अहंकार को अलग रखें तो देश में अदालतों की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपस में बातचीत से कई मामले हल हो जाते हैं। यह बात धर्मशाला में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के सौजन्य से आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा महाशिविर में हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अहमद ए सैयद ने कही। वह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उच्च मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद ए सैयद ने कहा कि समाज के सभी वर्गों में शांति और भाईचारा स्थापित करना कानून का अंतिम लक्ष्य है और न्याय प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऐसे शिविरों का मूल उद्देश्य लोगों में न्याय के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पुराने और अज्ञात शव की पहचान के लिए लें दांतों के सैंपल। चंबा मेडिकल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक कार्यशाला के तीसरे एवं अंतिम दिन पिछले कल नेपाल की फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर समारिका दाहाल ने वर्चुअल माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि पुराने और अज्ञात शव की पहचान करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ उसके दांतों का सैंपल ले सकते हैं। शरीर के अन्य अंग दांतों की तुलना में पहले सड़ जाते हैं। कई बार तन पर कपड़े भी नहीं होते हैं। ऐसे में शव की पहचान के लिए दांतों का सैंपल लिया जा सकता है। कुल्लू में खड्ड में गिरा टेम्पो ट्रैवलर, 7 पर्यटकों की मौत, 10 घायल। हिमाचल के कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के घियागी में हाईवे 305 पर जलोड़ा के पास पिछले कल रात करीब 8:30 पर एक टेम्पो ट्रैवलर खड्ड में जा गिरा। इससे 7 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हैं। रात 11:35 पर राहत और बचाव का काम खत्म हुआ। मृतकों में 5 युवक और 2 युवतियां शामिल हैं। वहीं वाहन सवारों में 3 आईआईटी वाराणसी के छात्र बताए जा रहे हैं। इनमें एक छात्रा और 2 छात्र शामिल हैं। अन्य अलग अलग सेक्टर से है। बंजार थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी ओर एसएसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि जलोड़ी जोत से यह गाड़ी जीबी की तरफ आ रही थी। जब गाड़ी जलोड़ा के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर हाईवे से करीब 400 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। गाड़ी में 16 लोग सवार थे। 5 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 11 घायलों को बंजार अस्पताल में भर्ती किया गया। चंबा में बाढ़ से 3, सोलन में एक बहा, ब्यास में राफ्टिंग पर रोक, जटौन बांध के गेट खोले। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। चंबा जिले की धिमला पंचायत के बकानी नाले में पिछले कल बाढ़ आने से महिला समेत 3 लोग बह गए। वहीं सोलन के ब्रोटीवाला में दसोरा माजरा स्थित एक कंपनी में ड्यूटी पर जा रहा सुरक्षाकर्मी बिलासपुर का रहने वाला रणजीत सिंह खड्ड में बह गया। प्रशासनिक और रेस्क्यू टीम बहे लोगों की तलाश में जुटी हैं।
वहीं कुल्लू में ब्यास में जलस्तर बढ़ने से राफ्टिंग पर रोक लगा दी। सिरमौर जिले के धधाऊ में गिरी नदी पर बने जटोन बांध के सभी 6 गेट खोलने पड़े। टेस्ट में फेल हो गए हिमाचल की सड़कों की जांच करने वाले अफसर। हिमाचल प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने वाले अधिकारी टेस्ट में फेल हो गए। भारत के 10 राज्यों की ग्रामीण सड़कों की निर्माण गुणवत्ता जांच करने वाले अधिकारियों की पात्रता पर सवाल खड़े किए गए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश में भी एक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में IIT भुवनेश्वर से एक सर्वेक्षण करवाया है। इसके साथ राज्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। देर शाम रूनंग खड्ड में आई बाढ़, नेशनल हाईवे 5 बंद। किन्नौर जिले की रूनंग खड्ड में पिछले कल देर शाम करीब 7:30 पर बाढ़ आने से NH 5 पूरी तरह से बंद हो गया। NH बंद होने से रिकांगपिओ से रामपुर, शिमला और शिमला से रिकांगपिओ की ओर आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही को किन्नौर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक दिया है। अब कैजुअल लीव पर हड़ताल कर रहे शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्कूलों में सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षक कैजुअल लीव पर रोस्टर वाइज हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इन्हें किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। 28 सितंबर को कैबिनेट रखी गई थी और अब इन शिक्षकों का कहना है कि यदि कैबिनेट बैठक में इनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाने पर विचार नहीं होता तो यह क्रमिक अनशन लंबा चलेगा। वहीं 1321 कंप्यूटर शिक्षक स्कूलों में पिछले 20 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें PT और पैरा टीचर की तर्ज पर रेगुलर नहीं किया गया है। पहली से जरूरी होगी कला शिक्षा, अभी 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है विषय, NCERT ने की सिफारिश। नई शिक्षा नीति आने के बाद अब स्कूलों के पाठ्यक्रम में कई सुधार किए जा रहे हैं। स्कूली पाठ्यक्रम आधुनिकता के साथ भारतीय संस्कृति और कला का मिश्रण होगा। नए पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ बच्चों को कला शिक्षा की शिक्षा भी दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र NCERT ने सभी स्कूलों में कला शिक्षा के अनिवार्य शिक्षण की सिफारिश की है। इसके लिए सभी स्कूलों में कला शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। पीस मिल को फिर भूला निगम प्रबंधन, कर्मियों का आरोप, HRTC की अनुबंध पर लाने की तैयारी नहीं। HRTC में 100 पीस मिल कर्मचारियों ने अनुबंध पर लिए जाने के लिए 5 से 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर दिया है, लेकिन यह कार्यकाल पूरा करने के बाद भी निगम प्रबंधन पीस मिल कर्मियों को अनुबंध पर लेने को लेकर कोई तैयारी नहीं कर रहा है। पीस मिल कर्मचारियों का कहना है कि अन्य पीस मिल कर्मियों को अनुबंध पर लिए जाने के बाद प्रदेश में 230 पीस मिल कर्मचारी बाकी रह गए थे, जिनमें सितंबर माह में 100 ने अनुबंध के लिए 5 और 6 वर्ष समयबद्ध नीति के मुताबिक अपनी समय अवधि को पूर्ण किया है। लेकिन इन सभी पात्र पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध में लेने के लिए निगम मुख्यालय से निगम प्रबंधन द्वारा निगम की कर्मशालाओं के लिए अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।